एक तो दोपहर में इतनी गंदी नींद आती है ना कि बस मन करता है मैं सो जाऊँ। मेरे को ना वो वाली आदत है कि जब मैं ना पहले स्कूल से घर आती थी ना, तो दोपहर में मैं 2 से ढाई घंटे आराम से बस मैं सो जाती थी। उसके बाद फिर मैं उठ के फिर मैं पढ़ने बैठती थी। मेरा बीच में ऐसा हो गया था ये वाली आदत, तो 10 से 15 दिन ऐसे करने के बाद ना मेरी वही आदत पड़ गई है। वैसे तो मैं दोपहर में इतना सोती नहीं थी, पर अब इतनी गंदी नींद आती है ना इस टाइम, क्या बताऊँ। मेरे को ये वाली आदत तो अपनी चेंज करनी ही करनी है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है पढ़ाई का, तो मैं भी वही कर रही थी। मैंने आज डिसाइड करा था कि मैं जाते ही सबसे पहले मैथ्स वगैरह करूँगी, पर फिर मैंने देखा ना कि मेरा स्पेशल वाला जो पार्ट है ना, उसमें मेरे थोड़े बहुत टॉपिक्स पेंडिंग चल रहे थे। मतलब मैंने कल करा था, आधा से ज़्यादा टॉपिक मैंने पढ़ लिया था, बस उसमें एक दो टॉपिक था जो मैंने छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि मैं ना उस चीज़ को बाद में करूँगी, तो मेरा वो रह रहा था। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं थोड़ी बहुत रिवीजन कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं एचटेट के लिए मतलब मैथ्स वगैरह कर लूँगी। मेरा ऐसा है ना कि मैं अभी डी ट्रिपल एस बी मेरा जो स्पेशल वाला पार्ट है, मैं उसको करती हूँ, क्योंकि उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैं उसको इसीलिए करती हूँ, क्योंकि देखो एच टेट से मेरा जो रीजनिंग और मैथ्स है वो तो मैं कर रही हूँ, तो वो तो मेरी स्ट्रांग हो जाएगी। उससे हो जाएगी सी डी पी भी, एच टेट में पढ़ना भी है, लैंग्वेज भी पढ़ना ही है उसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है उसमें, तो मेरी उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो चीज़ें कवर हो ही रही है एच टेट पढ़ के डी ट्रिपल एस बी के मतलब कंपैरिजन। ऐसा भी नहीं है कि पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, सेम नहीं होगा, बट ये है कि हाँ थोड़ी बहुत मेरी प्रैक्टिस हो रही है। पर स्पेशल वाला क्या है कि बहुत ही अलग हो जाता है, वो इसमें नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि स्पेशल वाला मैं साथ के साथ पूरा पढ़ते रहूँ अच्छे से, तो इस वजह से मैं उसको बिल्कुल ही मतलब नहीं छोड़ रही हूँ, उसको मैं करती रहती हूँ। और मैंने डी एस एस बी के ना एक दो मतलब ये क्वेश्चन पेपर के सेट्स वगैरह निकलवा लिए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें जो भी स्पेशल वाला पार्ट है ना, मैं उसको देखती हूँ और उससे मैं 3-4 क्वेश्चन जो भी टॉपिक का होता है मैं करके देखती हूँ कि मेरे से वो क्वेश्चंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अगर मेरे को लगता है कि कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट है या मैंने इस टॉपिक से पढ़ा था पर ये वाली चीज़ नहीं थी, तो मैं उस चीज़ को दोबारा एनालाइज वगैरह सर्च वगैरह करके मैं वापस से उसको पूरा पढ़ लेती हूँ अच्छे से कि अच्छा ये टॉपिक मेरे को न्यू लग रहा है। तो पी वाई क्यू करने का एक फ़ायदा तो मेरे को ये भी लगता है कि आपको बहुत सारे टॉपिक न्यू टॉपिक्स के बारे में पता चल जाता है, जो चीज़ शायद आपने क्लास में क्या पता गलती से मिस कर दी हो या ना पढ़ाई गई हो। वैसे तो सारे टॉपिक्स पढ़ाते हैं, बट गलती से बाई चांस या फिर कोई न्यू टॉपिक आया हो जो पिछली बार क्लास में ना पढ़ाया और इस बार आ गया हो, तो इस वजह से मैं उसका पूरा सिलेबस वगैरह और पी वाई क्यू को साथ में लेके चलती हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा मतलब होता रहे वो प्रैक्टिस वगैरह। तो मैं अभी वही सॉल्व कर रही थी और यार मेरे को इतनी तेज़ नींद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर ऐसे ही बाहर जाके थोड़ा घूम के आऊँ, क्योंकि मेरे से तो बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा था, मन कर रहा था बस मैं सो जाऊँ। तो मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आ गई थी, और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतनी गंदी धूप हो रही है, और इतना मतलब वहाँ भी ऐसे ही हाल था, इतनी गर्मी लग रही थी। तो मैं वापस से ही अंदर आ गई। मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर फ़ोन वोन चला रही थी। और पता है मैं पढ़ाई करने के अलावा भी 2-3 चीज़ फालतू भी करती रहती हूँ। ये जो छल्ला है ना, ये मेरी फ्रेंड के उसमें ऊपर लगा हुआ था लॉक में, तो मैंने उससे मांग लिया। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इसके अंदर लाइट भी जलती है। मैं तो ये देख के पागल हो गई मतलब मेरे को ऐसी ना थोड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उसके बाद ना फिर मेरा ये था कि जब भी मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा अभी स्पेशल वाला पार्ट, तो मैं उसके बाद फिर मेरे को एच टेट के लिए मैंने ऐसे डिसाइड करा है मैं टी टी एस और एम डब्ल्यू एफ़ पढ़ूँगी। एम डब्ल्यू एफ़ में मैंने सारे हार्ड सब्जेक्ट ले रखे हैं, और टी टी एस में मैंने नॉर्मल सब्जेक्ट रखे हैं। नॉर्मल सब्जेक्ट का मतलब है जैसे मैं टी टी एस में पढ़ती हूँ सी डी पी, लैंग्वेज और ई वी एस, ये मैंने टी टी एस में ले रखा है, क्योंकि मेरे को ये सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं, मेरे को पता है कि मैं ये सब्जेक्ट कर लूँगी। बाकी एम डब्ल्यू एफ़ में मैंने ले रखा है मैथ्स, रीजनिंग, जी के, ये सारी चीज़ें ले रखी है। मेरी मैथ्स बहुत वीक है, ये बात मैंने बहुत बार बता दी है, तो दोबारा बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से एम डब्ल्यू एफ़ में मैंने ये सारे सब्जेक्ट ले रखे हैं। तो आज वेडनेसडे था, तो मेरे को मैथ्स करनी थी, रीजनिंग भी पढ़नी थी, प्लस जीके भी पढ़नी थी। जीके तो मैं वैसे डेली पढ़ लेती हूँ थोड़ा थोड़ा, और मैं साथ के साथ ना शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाती रहती हूँ। जैसे मैं जब भी क्लास देखती हूँ तो क्लास के टाइम भी मैं जो भी फटाफट फटाफट उसको लिखती रहती हूँ साथ के साथ। मैं बिना लिखे मेरे से याद नहीं होता। उसके बाद फिर मैं उसको मतलब लिखने के बाद साथ के साथ ना फिर मैं शॉर्ट नोट्स उस पूरी क्लास को एकदम शॉर्ट में बस मैं टॉपिक वाइज लिख लेती हूँ कि ये टॉपिक था इस क्लास के अंदर, ताकि मेरे को बाद में ना उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता रहे।
तो मैंने जितना सोचा था कि एचटेट मतलब इजी है, ठीक है, हो जाएगा, सीटेट की तरह सिलेबस है, बस उसमें जीके मैथ्स वगैरह ही तो थोड़ी बहुत अलग है। बट जहाँ पे भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी ना, जहाँ पे भी टेट लग जाता है ना, वो एग्ज़ाम ऑलरेडी टफ हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एचटेट काफ़ी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब उन लोगों ने इतने तगड़े तगड़े, मतलब क्या बताऊँ, पहली बात तो उसकी जीके इतनी ज़्यादा है। मैं जीके पढ़ पढ़ के ही पागल हो गई हूँ। मतलब इतना डीप में आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में, कब स्टार्ट हुआ, कब बना, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ के आपको डेट्स भी याद रखनी है। फिर उसके बाद सीडीपी के, मैंने कल ना इसके एक पीवाईक्यू देखा। मतलब जो सीटेट का एग्ज़ाम था ना, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस पे था। ऐसा था कि आप कितना समझ सकते हो उस चीज़ को बेहतर तरीके से, तो उस बेस पे था सीटेट का एग्ज़ाम। आपके समझने के ऊपर था, आप जितना अच्छे से क्वेश्चंस को समझ लोगे, बाकी चीज़ों को समझ लोगे, आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाएगा, आपका पेपर उतना ही बढ़िया जाएगा और आप पहुंच जाओगे, मतलब इजीली क्लियर कर लोगे। बट एचटेट में भाई आपको नॉलेज की ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ही मतलब ऐसे क्वेश्चंस घुमा घुमा के देते हैं, बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब सीटेट से मुकाबले एचटेट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रिपरेशन चाहिए। आप लोग भी अपना डेली का टारगेट रखो कि आपको क्या क्या करना है। जैसे मैंने एमडब्ल्यूएफ में ये कर रखा है कि मैं हार्ड सब्जेक्ट पढ़ूंगी, टीटीएस में मैं ये वाले सब्जेक्ट पढ़ूंगी। और मैं कितना पढ़ूंगी, मैं जैसे पढ़ती हूँ तो मैं साथ के साथ नोट्स बना लेती हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद जब भी मैं बोर हो रही होती हूँ या मेरे को नींद आ रही होती है, तो मैं उस टाइम क्या करती हूँ, मैं उस टाइम शॉर्ट नोट बनाने लग जाती हूँ। क्योंकि नोट्स मेरे लिए ना एक थेरेपी का काम करते हैं। ये बात भी मैंने बहुत बार बोली है। जब भी मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ ना, मेरा बहुत ही अच्छा मूड हो जाता है, वापस से दोबारा पढ़ने का मन हो जाता है। तो मेरे को जैसे ये रहता है कि मैंने एक क्लास ली 2 ढाई घंटे की थी, उसमें मैंने जितना भी पढ़ा होगा मैं उसको पूरा शॉर्ट नोट अच्छे से बना लूँगी। मैं आप लोगों को एक दिन अपना शॉर्ट नोट ज़रूर दिखाऊंगी जब वो पूरा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो इस वजह से आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट बनाइए, उसको जितना पढ़ सकते हैं बार बार पढ़िए उस चीज़ को लेके। और अगर आप डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पहले एक चीज़ का टारगेट रखिए। जैसे मेरे अभी दोनों का एग्ज़ाम है, तो मेरे को अभी डीएसएसबी की तो नोटिफिकेशन ही नहीं आई कि कब आएगी उसकी नोटिफिकेशन, कब एग्ज़ाम होगा, ये सब भी नहीं पता। बट एचटेट का मुझे पता है कि जून में इसकी नोटिफिकेशन आएगी और इसका एग्ज़ाम भी जून में या क्या पता हो जाए। तो इस वजह से मैं अभी एचटेट में अपना पूरा 100% दे रही हूँ कि मेरा ये वाला हो जाए अभी से। बाकी डीएसएसबी मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा है कि मैं उसका जून के बाद स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इनका भी कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग कब दे दे एग्ज़ाम। तो इस वजह से मैंने उसका भी कंटिन्यू रखा है। मैं स्पेशल वाला पूरा पार्ट पढ़ लेती हूँ, पीवाईक्यू कर लेती हूँ। एचटेट में आप जितना भी पीवाईक्यू करेंगे आपके लिए अच्छा होगा। भले ही क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, ये तो नहीं पता मेरे को, क्योंकि मैंने अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे। पर ये है कि आपको समझ बहुत ही आसानी से आएगा। जब भी हम लोग पीवाईक्यू करते हैं तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के बारे में पता चलता है जो हमने अभी तक जो भी क्लास ली है, थ्योरी पढ़ा है, कंटेंट मतलब कुछ भी पढ़ा हो उसके अंदर हमने नहीं देखा है। तो इस वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा नीड है कि आप लोग पीवाईक्यू भी साथ के साथ करें। अगर आज आपने एक टॉपिक कोई सा भी पढ़ा है तो उस टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यू ज़रूर सॉल्व करो। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड आप यूट्यूब पर भी डालोगे ना कि मुझे मॉक टेस्ट चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो वहाँ भी आ जाता है, नेट पे भी आ जाता है। मतलब हर जगह अब तो अवेलेबल होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस वजह से साथ के साथ प्रैक्टिस भी करते हो, और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी। ऐसा तो है नहीं कि अब पूरा सिलेबस आप लोग ख़त्म कर लो और फिर उसके बाद ये लोग आपको 1 डेढ़ महीने रिवीजन का भी टाइम देंगे। जो लोग काफ़ी पहले से पढ़ रहे हैं उनकी तो बात अलग है भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ लिया होगा, बहुत सारा, क्या पता उन्होंने रिवीजन भी बहुत टाइम कर ली हो। पर जिन लोगों ने अभी पढ़ना स्टार्ट करा है, जिन इसी से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जैसे मैं हूँ, मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने सीटेट दिया था फरवरी वाला। तो उसके बाद से मैंने 1 महीने का गैप भी लिया, मैं मार्च में पढ़ ही नहीं पाई। उसके बाद अप्रैल में फिर मेरे स्कूल का बहुत ज़्यादा काम हो गया था, तो उसमें भी मैं नहीं पढ़ पाई। फिर मैंने अभी मई से कंसिस्टेंसी दिखाई है, मैंने मई से एकदम अच्छे से भी पढ़ना शुरू करा है। तो मेरे लिए तो बस 2 महीने है ना, मेरे को तो बस एचटेट के लिए 2 ही महीने मिले।
तो इस वजह से बहुत से लोग मेरी तरह होंगे जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा, उनको भी कम ही टाइम मिला होगा। तो मैं उस केस में कह रही हूँ कि आप लोग ऐसे मत सोचना बिल्कुल भी कि 2 महीने हैं तो हम लोग नहीं कर सकते। 2 महीने में भी हम पेपर निकाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। थोड़ा सा हार्ड है, बट हाँ अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी के साथ, डेली एक टॉपिक पढ़ोगे आप, हर एक सब्जेक्ट आप दिन के 3 सब्जेक्ट ले लो, ज़्यादा मत पढ़ो। ऐसा नहीं है आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, उसके बाद फिर रीजनिंग, जीके, सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा, प्रेशर बना रहेगा कि मेरे 3 सब्जेक्ट रह गए हैं। सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप टीटीएस करके पढ़ सकते हो, एमडब्ल्यू करके पढ़ सकते हो। ये मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं ऐसे करके पढ़ूंगी, मुझे इसमें कंफर्टेबल फील होता है, मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ। मेरे को पता है कि आज मेरा हार्ड सब्जेक्ट वाला डे है, तो मैं उस तरह से अगले दिन प्रिपेयर होकर जाती हूँ कि ठीक है आज मेरे को पूरे दिन अच्छे से पढ़ाई करनी है। बाकी टीटीएस है वो मेरा कंटेंट वाला है, तो मैं थोड़ी देर ठीक है थोड़ी देर रिलैक्स भी कर सकती हूँ, उसमें थोड़ा बहुत नोट्स वगैरह का काम हो जाता है। तो मेंटली आपको उस टाइप से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा जिस तरह से आपको पढ़ना है। तो मैं बस वही बोल रही हूँ, वही चीज़ कि मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उस सिलेबस को देखते हो और आपके लिए कितनी वो चीज़ मायने रखती है, उस चीज़ को आप देखते हो। जब भी आप अच्छे से कर पाओगे। 2 महीने ये सोच के आप, अगर अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं करा ना तो वो भी कर सकता है कि 2 ढाई महीने हैं अब तो क्या ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। मैंने भी अभी ही स्टार्ट करा है, 6-7 दिन हुए हैं। पिछली बार भी मैंने 2-3 वीडियो बना के छोड़ दी थी क्योंकि मुझे बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैं कंसिस्टेंसी के साथ पूरी अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, सुबह लाइब्रेरी जाती हूँ, शाम को ही आती हूँ। तो इस वजह से आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।